जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। 13 अगस्त 2025 है आज, और आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी आपको मैं लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर। और ये पीडीएफ भी आपको देखिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ हमेशा। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, तो वहाँ से जाकर भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिवीजन के लिए आप वहाँ से पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज का सेशन अपना। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त? तो देखिए 12 अगस्त को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मा नामक एक रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है? ठीक है ना, नाम क्या है फैक्ट्री का? तो ब्रह्मा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मा नामक 800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है। तो पहली बात तो राजनाथ सिंह ने रखी है इसकी आधारशिला, 1800 करोड़ रुपए की होने वाली है ये। ठीक है ना, और क्या है ये? एक रेल फैक्ट्री है, यहाँ पर रेल बना करेंगी। तो कहाँ पर की है ये? इसकी स्थापना कह सकते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार या मध्य प्रदेश? देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो फैक्ट्री बनाई जा रही है रेल वाली, ये बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। राज्य ही आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है, हो सकता है नाम पूछ ले, तो नाम क्या आएगा? ब्रह्मा। ठीक है ना, ब्रह्मा नाम है इस रेल फैक्ट्री का। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? ठीक है ना, कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारतीय मुक्केबाज निशा ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, अब देखिए निशा ने स्वर्ण पदक जीता है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। ठीक है ना, अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो ये बैंकॉक में हुई है। पहली बात तो ये यहाँ से क्लियर रखो, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक में हुई है ये। और निशा जो भारतीय एक मुक्केबाज है निशा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, क्या नाम है बॉक्सर का? निशा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बैंकॉक में हुई है वो आपको जगह भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है, निम्न में से किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है? अब ये राज्य के लिए बात आ चुकी है। ठीक है ना, किस राज्य में मनाया जाता है पैट्रियट डे, यानी कि देशभक्त दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है उस राज्य में। तो ये मनाया जाता है भाई मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 अगस्त को मनाया जाता है वहाँ पर देशभक्त दिवस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया गया है? ठीक है ना, हो सकता है आपसे कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दिल्ली है भैया, दिल्ली विधानसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किस विधानसभा में? तो दिल्ली विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित हुआ है अभी, पेरेंटल वीटो। ठीक है ना, पेरेंटल वीटो अभी हाल ही में कहाँ पर पारित किया गया है? तो एक विधानसभा कौन सी? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए जितने भी डिजिटल क्वेश्चंस आते हैं ना, डिजिटल रिलेटेड या सोशल मीडिया रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछे जाने लगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुण दृष्टि एक पहल शुरू की गई है। ठीक है ना, एक पहल शुरू की गई है। नाम क्या है इसका पहल का? गरुण दृष्टि। गरुण दृष्टि नाम है। किस राज्य ने शुरू की है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य ने ये पहल शुरू की है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है? गरुण दृष्टि। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं आपसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, कौन सा प्रोग्राम है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। कितने इक्वेटर पुरस्कार? इक्वेटर पुरस्कार 2025 कितने दिए जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? तो ये किसके तहत? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है भाई 10 अवार्ड्स की घोषणा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है आपसे किस राज्य में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता को शुरू किया? देखिए, एक नाम आपसे कहीं पर पूछा जा सकता है, ये वाला सूर्य द्रोणानाथन, ठीक है ना, या तो ये आ जाए या इसको क्या कह सकते हैं, ड्रोन मैराथन भी इसको कहा गया है। अगर मैं नाम आपको क्लियर कर दूं तो ड्रोन मैराथन आ जाए कहीं पर नाम, या आ जाए सूर्य द्रोणनाथन, ठीक है ना, द्रोणनाथन। तो ये कहाँ पर किया गया है, प्रतियोगिता को कहाँ पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार या असम? तो ये किया गया है हिमाचल में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल। कहीं भी ये आ जाए, भारतीय सेना ने किया है ये। और ये होगा क्या, ये ड्रोन यानी कि ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन जो उड़ते हैं आसमान में, ये आपको दिख रहे होंगे ये वाले, इनकी प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। नाम क्या है? सूर्य ड्रोन नाथन, ठीक है ना, सूर्य ड्रोन नाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बने, और हिमाचल प्रदेश याद रखना है भाई, ये बन सकता है क्वेश्चन, पूछा जाएगा आपसे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस देश में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ठीक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इंग्लिश वालों भी इंग्लिश में देख लिया करो आप लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रोंज लेवल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि किस देश में ये पहली बार आयोजित किया गया? महाद्वीपीय है, ठीक है, कांस्य स्तरीय यानी कि ब्रोंज लेवल का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत ही हो जाएगा, ठीक है ना, भारत में ही किया गया है ये, ठीक है, पहली बार इस बार, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल रेन कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है अभी? इसका कृत्रिम वर्षा करा दी गई है, किसके द्वारा? ड्रोन एआई द्वारा, ठीक है ना, ड्रोन उड़ते हैं एआई के, एआई से चलते हैं वो ड्रोन, और उनसे बारिश कराई गई है कहीं पर। कहाँ पर कराई गई है? नई दिल्ली, पटना, दिसपुर या फिर जयपुर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जयपुर। जयपुर में ये कृत्रिम वर्षा कराई गई है ड्रोन के द्वारा, ठीक है ना, एआई की मदद से, याद रखेंगे जयपुर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 106वीं जयंती मनाई गई? देखिए हाल ही में ये मनाई गई है जयंती, ठीक है ना, किसकी जयंती? विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई कौन है? तो ये जो हमारा स्पेस एजेंसीज है, ठीक है ना, स्पेस के, भारत में स्पेस कार्यक्रम के जनक कहा जाता है इनको, विक्रम साराभाई को। इनकी 106वीं जयंती मनाई गई है। तो कब मनाई गई थी ये? हाल ही में। तो ये मनाई गई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त को, ठीक है ना, 12 अगस्त को ये मनाई गई थी। तो आप याद रखेंगे 12 अगस्त को इनका भी बर्थडे होता है, विक्रम साराभाई का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? ठीक है, न्यूजीलैंड से संबंधित, देखिए न्यूजीलैंड में मिलती है ये वाली मशरूम, क्या नाम है इसका? ये ब्लू पिंक लिग, ठीक है ना, पिंक गिल नाम है इसका, ब्लू पिंक गिल। तो ये मिलती कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। और हाल ही में हमारे भारत के किसी राज्य में इसका ये खोजी गई है। तो कहाँ पर खोजी गई, किस राज्य में? बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, तेलंगाना में इसको अभी खोजा गया है। वैसे कहाँ मिलती है ये? न्यूजीलैंड में, ठीक है ना, बहुत ही दुर्लभ है ये मशरूम। नाम क्या है? ब्लू पिंक गिल इसका नाम है। और एक अभी हाल ही में तेलंगाना में इसको खोजा गया है। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे इसको भी आप। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है, एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने 27 पदक जीते हैं? देखिए अभी पहले भी क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है ना, एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर मैंने आपको पहले भी बैंकॉक बताया था, तो यहाँ भी आप याद रखेंगे। और एक निशा नाम भी याद आपको रखना है, निशा, जिसने क्या गोल्ड मेडल जीता है इसमें, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको ये बैंकॉक याद रखना है भाई, बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक, याद रखेंगे। चलिए अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखिए हाँ, तो ये क्वेश्चन अब आ चुका है, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, ठीक है ना, कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, इस आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है?
नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या गृह मंत्रालय के मंत्री जो होते हैं उनके पास। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे भाई, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। ठीक है, चलिए। तो और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ले लिया करो पीडीएफ, तो जो मैं आपको प्रोवाइड कराता ही हूँ फ्री में, तो मैं टेलीग्राम पर आपको ये देता हूँ, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, आप देख लेना वहाँ से। इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाना इंस्टाग्राम पर भी। और यहाँ पर यूट्यूब को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो अगर आप वीडियो देखते हो, और शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे चैनल से और आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहें। और भी काफ़ी अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में कल करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट अपने। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।